ज़ैनबा जी, मैं ये नहीं हो सकता। मैं कैसे करोगी? ये मुझ पे छोड़ दो, मैं और असलम सब संभाल लेंगे। तुम बस वक्त बताओ, किस वक्त तुम्हारे लिए निकलना आसान है? वो वक्त शायद कभी नहीं आएगा। फिर तुम्हारे लिए बहुत बुरा वक्त आएगा रक्षी, सिकंदर की सूरत में। ये सच है, मैं ये शादी नहीं करना चाहती, लेकिन ये भी हकीकत है, मैं सब कोई कदम उठा के अब्बा को जिंदा दरगुर नहीं कर सकते। अगर खुद हो जाओगी शायद तो ये करना ही होगा रक्षी, असलम के लिए ना, से अपने लिए। तुम नहीं जानती कि सिकंदर तुमसे शादी क्यों कर रहा है। ये सब मेरी वजह से कर। आपकी वजह से? तुम बेकसूर एक मोहरा बन रही हो उसके खेल में। सिर्फ तुम्हें बचाना चाहती हूँ रक्षा, तुम समझती क्यों नहीं हो? सारी उम्र सूली पर लटकने से बेहतर है एक बार हिम्मत कर लो। ये ठीक नहीं है ज़ैनबा जी, ये बहुत गलत है। जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो भी ठीक नहीं है, और जो आगे होने वाला है वो भी बहुत गलत होगा। तुम खुशकिस्मत हो रक्षी, तुम्हें वक्त से पहले सिकंदर की असलियत बता रही ताकि तुम खुद को बचा सको। ना मत सोचो रक्षी। आप सही कह रही है ज़ैनबा जी, पहले मुझे लगा कि मेरा वहम है, लेकिन अब ख्याल है कि आप सच कह रही हैं। वो असलम को सिर्फ तकलीफ देना चाहता है, उसके लिए वो मुझे तकलीफ दे रहा है। आपको पता है, उस दिन मुझे वहां लेकर गया था, मेरी हालत देख के उसके चेहरे के रंग बदल रहे थे, मुझे बहुत डर लगा। वो मुझे आकर भाई की दुकान पे लेकर गया। मैं सब जान, असलम ने मुझे सब बताया। अगर एक बात है जो असलम नहीं जानता और वो मैं तुम्हें बताने आई। कौन सी बात? वो सिर्फ असलम को तकलीफ देकर माजी की कसक का अजाला नहीं कर रहा, बल्कि तुम्हारे जरिए मुझ तक पहुंचना चाहता, और इसके लिए तुम्हें रोज अजियत देगा। तुम्हें अजियत में देख असलम तड़पेगा, और उसको तड़पता देख मैं मजबूर हो जाऊंगी। उसका यही इरादा है रक्षी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? जो मैं कह रही हूँ इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। चली जा असलम के साथ। एक बात पूछूं आपसे, आप क्यों नहीं चाहती कि वो आपके पीछे है? आप तो नहीं चाहती थी। तुम्हारे सवाल का जवाब छुपा हुआ। चाहती थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि मोहब्बत दिल से खत्म हो जाए? हो सकता है। मोहब्बत तब तक दिल से नहीं निकलती जब तक वो शख्स उसे खुद दिल से ना निकाले। और सिकंदर ने अपने हाथ मेरे दिल को इस मोहब्बत से आजाद कर दिया। ये अपने पास रख लो। सुनो,
इसके जरिए तुम मुझसे और असलम से राब्ते में हो। और सुनो रक्षी, हमारी अम्मी जितनी मर्जी अच्छी हो, उनको इस बात की भिनक तक नहीं पड़नी चाहिए, समझी? मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है सनम। बस थोड़ी देर इस डर पे काबू कर, वरना ये सारी जिंदगी तुम्हारे दिल में बसा रहेगा। आजा, हो गई तैयारी? जी। अपना ख्याल रखना। अम्मा, आप अपना ख्याल रखना। इतने दिन बाहर का खाना खाना पड़ेगा, बस ध्यान से, कोई अला भला मत खाना। भाई ने पैसे दे दिए? ऊपर ऊपर से डांटता रहता है तुझे, देख कितना ख्याल करता है तेरा। बाप बनकर जिम्मेदारियां निभाई हैं उसने तेरी, तब से जब अभी उसकी शादी भी नहीं हुई थी। अब तूने बड़े भाई को सुख देना है। हाँ, फोन तो करता रहेगा ना? जी। चला, आ दुआ फूंक दो, फिर मैंने नीयत बांधनी है, नमाज का वक्त तंग हो रहा है। आजा। अम्मा, आप आराम से फर्ज पढ़ लें, इतनी जल्दी नहीं जाऊंगा। आज आपके हाथ का अपना नाश्ता करके ही जाऊंगा। मैं बस फर्ज पढ़ लूं, फिर अपने बच्चे को नाश्ता बना देती हूँ। बाकी तेरे जाने के बाद तेरी सलामती के नफलों समेत पढ़ूंगी। तुम अभी से निकल रहे हो? जी बाजी, वो नदीम ने कहा था कि अगर रक्षी को रात को निकलना है तो बेहतर यही होगा कि मैं 3-4 घंटे पहले निकल जाऊं, ताकि किसी को शक ना हो। अभी बस उसी के पास जा रहा हूँ। ये कुछ पैसे रख लो। बाजी, मुझे पता है ना, जरूरत पड़ेगी। अकरम भाई को तो नहीं पता ना किस घर से जा रहे हो। उन्होंने तो उतने ही दिए होंगे जितने 2-4 दिन के लिए तुम्हारी जरूरत के लिए काफी है। और मैंने इस डर से उनसे मांगे भी नहीं कि शायद उनको शक ना हो जाए। उसका ख्याल रखना असलम। बाजी, मैं उसको लेके कहाँ जाऊंगा? तुम्हें खतीजा याद है? रिजवाना खाला की किराएदार होती थी, मेरी सहेली थी बचपन में। हाँ, वो शायद जो 9th-10th में जिसकी शादी हो गई थी, तो आप बहुत रोई थी। हाँ, वही। पिछले साल ट्रेन में इत्तेफाकन उससे मुलाकात हुई थी जब मैं और मुराद पिंडी जा रहे थे ना शादी पर। तब से उससे राब्ते में हूँ। मैंने उससे बात कर ली। ये उसके घर का पता रख लो, सीधा वहीं जाना। हाँ, मगर सुनो, ज्यादा दिन मत रहो,
उसका मियाँ इमाम मस्जिद है, निकाह करवा देगा तुम दोनों का। फिर कुछ दिन तक उसे लेकर वापस आ जाना, तब तक सब ठीक हो चुका होगा। क्या आपको वाकई लगता है सब कुछ ठीक हो जाएगा? निकाह हो जाएगा तो क्या कर लेगा कोई? गाली गलौज, बुरा भला, मारपीट, ये सब तो बर्दाश्त कर ही लोगे ना तुम दोनों। आप बाजी, जब हमको पता चलेगा कि ये सब कुछ आपकी मदद से हुआ है तो आपको भी तो बुरा भला कहेंगे। आप बर्दाश्त कर लेंगी? मेरे साथ तो तब बुरा होगा असलम, अगर तुम रक्षी को लेकर ना गए। मैं उसे बर्बाद होता नहीं देख सकती, ना तुम्हें बर्बाद होता देखना चाहती, ना ही मुराद को। इसलिए बस यही सही है। अभी वो असलम, मैं तुम्हें ये पैसे देने आई हूँ। तुम अपने भाई से पैसे मांगने गए थे। तुम्हारी शक्ल देख के मुझे लग गया था कि तुम्हें हिम्मत नहीं हो रही कि तुम उनसे पैसे मांगो। रख लो, ये लो। नहीं, मैं बाजी ने दे दिए मुझे। अरे, तो भाभी क्या बाजी जैसी नहीं होती? तुम्हारा भाई बड़ा सादा है, मैंने अंदाजा लगा लिया। भनक तक नहीं पड़नी, लेकिन असलम गुस्से के मामले में वो बिल्कुल भी सादे नहीं है। एहतियात करना प्लीज। मेरी बात समझ रहे हो ना तुम? This is Maya Ali. So you have to subscribe the YouTube channel of ARY Digital.